नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ लोग लॉन्च किए हुए हैं, वो आते हैं और आकर कोई ना कोई नई कहानी सुना देते हैं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से खबर लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप पुलिस से ले सकते हैं, ISI से खबर ले सकते हैं, किसी और एजेंसी से ले सकते हैं, सेक्रेटेरिएट से ले सकते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट से ले सकते हैं। आपके सोर्सेज होते हैं, आप कहीं से भी खबर ले सकते हैं। तो मीडिया खबरें बहुत पुराना एस्टेब्लिशमेंट से ले रहा है, अभी भी लेता है, उन्हें वेरीफाई करता है, चलाता है। हम भी ये काम करते रहे और अभी भी जो लोग करते हैं गलत नहीं करते। आप खबर लें, उसकी वेरिफिकेशन करें, उसको देखें, उसको आप चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कुछ हमारे जर्नलिस्ट हैं वो डाकिया का किरदार अदा कर रहे हैं, यानी वो धमकी लगा देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर। एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर जो है वो कोई भी स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, कोई भी बात कर देते हैं, चाहे उसका सरपांव भी ना हो। तो ये जो डाकिया का किरदार अदा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर। अभी एक और कैरेक्टर है, उन्होंने ये फरमाया कि जो बयान आया वो बयान आप ये देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट की ये पुख्ता सोच है कि फौज की ना आज की क़यादत ना आने वाली क़यादत कोई भी इमरान खान पर एतबार नहीं करेगा। एस्टेब्लिशमेंट की ये सोच बन गई है कि उन पर एतबार नहीं किया जा सकता, इनको कभी बाहर निकलने का मौका भी नहीं दिया जा सकता, इनके जराइम इतने बड़े हैं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, एतबार तो एस्टेब्लिशमेंट का ख़त्म हो गया। ये होते कौन है एतबार करने वाले या ना करने वाले? इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना इनके वोटों से हुकूमत बनती है, ना इनके वोटों से हुकूमत गिर सकती है। थोड़े से वोट हैं, 10-12 बंदे। तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका एतबार हासिल करने से बेहतर है अवाम का एतबार हासिल किया जाए, जिनके वोटों से हुकूमत बनती है या गिरती है। आइन तो यही कहता है। अब ये तो आइन शिकनी है ना, जो पाकिस्तान में की जाती है और बार बार की जाती है। एतबार आज पाकिस्तान किस पर करता है ये इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट किस पे एतबार करती है इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान किस पर एतबार करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज पाकिस्तान जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े इस वक्त ओहदेदार है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, क्या पाकिस्तान उन पे एतबार करता है, या पाकिस्तान कैदी नंबर 804 जो जेल में बंद है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उन पे एतबार करता है? सादी बात है। ये जो दोस्त ये बात कर रहे हैं वो अपना ट्विटर अकाउंट पकड़ें और उसके ऊपर एक सर्वे कर लें, उन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस पे एतबार करता है। एस्टेब्लिशमेंट के एतबार करना या एतमाद करने वाली कहानी पुरानी हो गई। अब तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात करने चाहिए इमरान खान साहब से, और उन्हें यकीन दहानी करवानी चाहिए कि आइंदा वो सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। अब तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने अपना जो घिनौना किरदार है पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो वो करते हैं, वो किरदार कब ख़त्म करना है। तो अपना वो घिनौना किरदार ख़त्म करें और पाकिस्तान को चलने दें। और पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त जो एतबार है वो इमरान खान साहब पे, एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं है। सुहेल अफरीदी ने जो जलसे किए उनमें कुछ बड़ी सख्त बातें की, लेकिन कर्क वाले जलसे में वो ज्यादा सख्त बोले हैं। DGISPR का जो धमकी हमें उनकी जो बातें थी उनका भी जवाब दिया कि घटिया जुबान इस्तेमाल की गई DGISPR की जानिब से पेशावर में आके। वफाकी वुज़रा के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये इनका मैंडेट भी नहीं है, जाली है, और ये मेरे बारे में गलीज इन्होंने इल्ज़ामात लगाए और घटिया जुबान इस्तेमाल की। लेकिन मैंने कभी उनकी ज़ुबान में जवाब नहीं दिया, महज़िब तरीके से असेंबली के फ्लोर से मैंने जवाब दिया। लेकिन ये बात मैंने भी आपको कही थी पहले नाजरीन के जो DGISPR ने किया वो ये कर तो गए खैबर पख्तूनख्वा में आकर, लेकिन उन्होंने जज्बाती होकर या जैसे भी है वो गलती कर दी। जो एक सरकारी मुलाजिम होता है ना, वो अवामी नुमाइंदे के साथ पंगा नहीं ले सकता, और ले तो इस लेवल तक वो जा नहीं सकता, और अगर कुछ करना है तो वो पर्दे के पीछे रहकर कर सकता है। जब वो अनाउंस कर देता है ना तो वो कमज़ोर हो जाता है, फिर उसकी वो ताकत नहीं रहती। तो अब सुहेल अफरीदी साहब के हाथ में है, वो इसको जहां मर्जी मरोड़े। अब अगर कभी भी उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी तो डायरेक्ट जो इल्ज़ाम है वो आएगा DGISPR पे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। ये तो पहले ही कह चुके हैं कि हम हुकूमत नहीं कर देंगे, हुकूमत नहीं चलाने देंगे। मादनियात के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मादनियात के हवाले से जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सुहेल अफरीदी ने की है, जरा बात आप सुनिएगा। जितने भी हमारे मादनियात हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ हक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है, और ये जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे कि ना दें उनको नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वो चीज़ है जो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत तंग करती है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि पूरे मुल्क के अंदर जहां पे जो भी है उसके हवाले से फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करना है। सियासतदानों का कोई हक नहीं है उसके ऊपर फैसला करने का। कौन सी मादनियात कहाँ जाएंगी, किस कंपनी को दी जाएंगी, कौन निकालेगा, कहाँ पहुंचेगी, किसको बेची जाएंगी, ये फैसला नॉर्मली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में रखती है।
यानी अगर बलूचिस्तान से गैस निकलती है तो किन इलाकों में दी जाएगी, कहां प्रायोरिटी रखनी है, यह फैसला एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथों में रखती है। DGISPR की बात आपको याद होगी, उन्होंने जहेज वाली बात की थी इन कुदरती वसाइल को लेकर कि ये जहेज में तो नहीं लाए, ये तो कौम के है। तो वो एक्चुअली ये वो रद्द-ए-अमल था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर जहां जहां जो जो मादनियात पड़ी है उनका क्या करना है, ये फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, कोई अवामी हुकूमत इसका फैसला नहीं करेगी, उनके दिमाग में ये है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने खुलकर चैलेंज कर दिया और साफ बात कर दी कि मादनियात पे जो खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात हैं वो वहाँ की आवाम का हक है, वही फैसला करेंगे किसको देने और किसको नहीं देने। तो ये बड़ी चुभती हुई बात है जो एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंची है। डी चौक जाने के हवाले से भी अब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है करे आने वाले दिनों में, क्योंकि दो हिकमत अमलियाँ हैं जिन पे आजकल बात हो रही है। एक ये कि इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाए, दूसरा ये है कि तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं, शराहें बंद कर दी जाएं और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया जाए। लेकिन उससे पहले एक मोमेंटम बनाया जाएगा और इस वक्त मोमेंटम बनने के ऊपर काम जारी है जो हम देख रहे हैं। नाज़रीन, मुरीदके में जो कत्लेआम हुआ उस हवाले से डॉन के अंदर भी एक रिपोर्ट छपी है और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। यानी अब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया चीज़ें बता रहा है। डॉन ने मकामी लोगों से बात की वहाँ जाके मुरीदके में, उनसे पूछा, देखें जो मेरे लोगों ने बात की थी वो भी मैंने आपको बताया था, जो मेरे सोर्स है उन्होंने पुलिस से बात की थी, 3 पुलिस वालों से। तो जो उन्होंने बताया था मैंने आपके सामने रखा था सोर्स का बता के। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के अलग अलग सोर्सेज हैं। जो अमेरिका में एक जरीदे में छपा वो एक अलग सोर्स था। अब यहाँ पे जो डॉन है वो ये कहता है कि जी डॉन का नुमाइंदा वहाँ पे गया था, उन्होंने बातचीत की है मुरीद के कत्लेआम के बारे में। जो लिखा कि वहाँ क्या हुआ था, उन्होंने बताया जी कि एनी शाहिदीन बताते हैं कि लगभग 3 घंटे से ज़्यादा फायरिंग होती रही और ये रिटेलिएशन में होती रही फायरिंग 3 घंटे से ज़्यादा। आंसू गैस की इतनी बदतरीन शेलिंग थी कि हर तरफ सफ़ेद धुआं था और हम अपने घरों के अंदर भी सांस सही तरह नहीं ले पा रहे थे। और ये भी बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर गोलियां चली हैं, गलियों के अंदर गोलियां चली हैं और ये गोलियां जो हैं वो रिकोशिएट होकर, रिकोशिएट कहते हैं गोली जब कहीं से टकराती है और वापस किसी और सिमत में मुड़ जाती है। बाज़ औक़ात पानी पे कभी भी फायर नहीं किया जाता, पानी के ऊपर जब भी कोई गोली चलाता है तो वो गोली के मुड़ने का बहुत बड़ा खतरा मौजूद रहता है। तो इस तरह कोई लोहे का या कोई सख्त जगह जहाँ पे गोली लगती है, ज़मीन पे लग के बाज़ औक़ात गोली उठ जाती है, किसी और जगह पे जाके लग जाती है। वो कह रहे हैं जी गोलियाँ रिकोशिएट होकर भी लगती रही हैं मुख्तलिफ जगहों पे और गोलियों के निशान मौजूद हैं। फिर वो ये कहते हैं कि हज़ारों गोलियाँ चली हैं, 3 घंटे से ज़्यादा फायरिंग हुई है और पुलिस इस दौरान में ऐलान करती रही है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। सुबह 7:30 बजे के करीब जब गोली शोली चलना बंद हुई और पुलिस ऐलान करती रही कि घरों से बाहर कोई ना निकले, फिर जब पुलिस की जानिब से इजाज़त मिली घरों से बाहर निकलने की तो आवाम ने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोलियों के, हज़ारों गोलियों के कॉल और जो कार्ट्रिजेस हैं उनके कॉल वहाँ पे मौजूद थे। और गुज़िश्ता रात वहाँ पे 5 से 7 हज़ार बंदा तहरीक लब्बैक का मौजूद था। लेकिन सुबह के वक्त वहाँ पे खून के धब्बे तो थे, जगह जगह पे खून के निशानात थे, लेकिन कुछ ज़ख्मी और दूसरे बंदे जो हैं लाशें या ज़ख्मी हमें दिखाई नहीं दिए। ये एनी शाहिदीन बता रहे हैं। कुछ लोग इस शर्त पे बता रहे हैं कि हमारा नाम आप सामने नहीं लाएंगे, लेकिन ये वहाँ सिचुएशन थी, बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।